मित्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और कल बाहर था मैं, ग्रीन स्क्रीन नहीं थी वो, अभी मैं घर आ गया हूँ, तो आओ मजे आएंगे आज की वीडियो में। मालती ने की तानिया की कॉपी। एक बिग बॉस वालों को क्या ऑब्सेशन है तानिया की ईटिंग हैबिट से, मेरे को समझ नहीं आता। वो हैबिट थोड़ी सी अजीब है, मैं मानता हूँ, थोड़ा भैंस वाला फील दे देती है वो, चपर चपर चपर। पर बिग बॉस वाले क्यों दिखाते, हमें क्यों इरिटेट कर रहे हो भाई? आधे से ज्यादा लोग बिग बॉस देखते हैं खाना खाते वक्त। मैं खा रहा हूँ तो वो चपर चपर। अरे यार आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। ये बिग बॉस वालों को क्या पता क्या मजा आ रहा है चपर चपर दिखाने में। क्या मकसद है तेरा ऐसे क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ? ऑब्जर्व करना और करना कुछ नहीं, ऑब्जर्व करते करते। पर मालती तुम देखोगे तो आजकल बहुत ज्यादा वैसा अजीब टाइप का खेल रही है। एक तरफ ये खाना खा रही थी, इसको चिढ़ा दिया उसने बिना पंगा लिए। उधर उसकी शहबाज से लड़ाई हुई, वहां अपने बाल ऐसे ऐसे करने लग गई जब वो उसको फेक बोल रहा था। बढ़िया लग रही है अभी तो मालती मुझे, अभी ज्यादा कुछ पंगे भी नहीं ले रही किसी से। और बाकी फरहाना के बारे में आज हम बात करेंगे। काफी कुछ फरहाना के आसपास चल रहा है अभी तो। दो तरफ की टीमें बट गई है। एक तरफ है जो फरहाना को एनी हाउ आंख बंद करके सपोर्ट करेंगे चाहे वो कुछ भी करे, और एक वो है जो बोल रहा है कि पहले तो पसंद थी अब मजा नहीं आ रहा, अब जबरदस्ती लड़ाई दंगे कर रही है वो। फरहाना के साथ रहने का पावर तानिया मित्तल। बाद में हाथ पकड़ के कभी एक बार भी रुका दे उसको। और मैं कभी बोलूंगी जब मुझे बोलना है, तुझसे पूछ के नहीं बोलूंगी प्रदीप, तू नहीं लाया मुझे घर में, अब क्या करोगे? ये फरहाना के साथ रहने का पावर नहीं है, बसीर जब से निकला सब में पावर आ गई है। क्योंकि इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने सोचा कि रियलिटी शो वाला बंदा निकल गया अगर यहाँ से तो हमें कौन बचा लेगा यहाँ वोट करके। अमाल को हक कर रही है, अमाल के साथ बैठ रही है, अमाल के ग्रुप में वापस जुड़ चुकी है। फील ही नहीं हो रहा ऐसा कि कभी कुछ पंगा हुआ। तुम सोचो वो जो बोला गया था अमाल के तरफ से वो इतना ज्यादा डेरोगेटरी, इतना गलत, इतना गंदा था कि पूरी ऑडियंस बाहर एक तरफा हो गई थी कि भाई ये फरहाना के साथ गलत हुआ। और यहाँ पर वो पूरी की पूरी ऑडियंस का जो भरोसा था वो खराब कर दिया फरहाना ने वापस अमाल के पास जाके। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वो पॉजिटिव है, ऐसा होता है। भाई मेरे को तो पर्सनली बताऊं ना, मेरे को बिल्कुल ये चीज अच्छी लगती है कि कोई किसी के माँ बाप पे इतना गंदा चला जाए और फिर भी इंसान वो सारी चीजें माफ कर दे। माफ करने की भी एक लिमिट होती है, और ये जो उसने बोला था ना वो माफ करने की लिमिट के बाहर था। तुम सोचो बाहर ऑडियंस आग बबूला हो रही थी कि इतना गंदा कैसे बोल दिया, हम माफ नहीं कर सकते। अमाल को आज भी हेट कर रहे हैं लोग इस चीज के लिए। और यहाँ पर फरहाना जिसको बोला गया वही, मैं वही तो कह रहा हूँ, एज अ प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है फरहाना, प्लेयर बढ़िया है, गेम अच्छा खेल रही है। पर अगर तुम एज अ इंसान देखोगे तो यहाँ पर उसकी मम्मी पे बोली बेइज्जती झेल गई वो। और कल मृदुल ने किया ही क्या था तुम बताओ? वो जो जोक था वो मालती का था, जब मालती ने मारा तब उसने उसको रिटर्न भी नहीं बोला कुछ, और हंसी मजाक चल रहा था। जब वो बाहर चली गई तो उसने सोचा आज तो मुद्दा ही नहीं मिला कुछ, और फिर उसने लड़ाई दंगा शुरू किया। अब मुझे पता है फरहाना के फैंस वगैरह कमेंट में होंगे कि अरे फरहाना को बोल दिया, पर जो सच है वो सच है। तुम अगर बिग बॉस देख रहे हो तो अनबायस्ड होकर देखो तो ज्यादा मजा आएगा। मैं तुम्हारे मजे के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अपने करने बोलने से कुछ नहीं होता। बिग बॉस वाले जिताएंगे उसको जिसको उन्हें जिताना है। और हाँ मुझे पता है ये हक करने के बाद में वो ताने से बोल रही थी कि मैं दोस्ती नहीं कर रही हूँ उससे, वो तो वहाँ मूवमेंट में हो गया, ये हो गया। ठीक है वो तो आज की बात है, आगे एक दो एपिसोड में और देख लेंगे, फिर देखना वो अमाल के पास बैठी होगी। क्योंकि अमाल और फरहाना की जब लड़ाई हुई थी तो मैंने भी फरहाना को ही सपोर्ट किया था, जिनने देखा है उनको पता होगा। कल देखिए तानिया वॉर अमाल स्वेटर, ये अलग भाई। मैं बता रहा हूँ मेरे को थोड़ा ना बिग बॉस अभी अजीब से ही लगने लगा है, मजा नहीं आ रहा मुझे इतना। कुछ भी हो रहा है। का नाम लिखेंगे जिसे आप कैप्टेंसी की दावेदारी सौंपना चाहते हैं। ये अमाल के नाम पे 25 बार रोने वाली, फिर अमाल को हर कुछ बोलने वाली, और फिर अभी अमाल का स्वेटर जाके पहन लिया। एक तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास एक स्वेटर नहीं है, स्वेटर की जंग चल रही है। स्वेटर का ब्रांड का नाम पता चल गया तो बढ़िया बिक्री हो जाएगी, सब सोचेंगे कुछ तो है उसमें। और अमाल के पापा अलग बाहर बयान दे रहे हैं कि भाई साहब ये जो जितने भी लोग अमाल के बारे में हर कुछ बोल रहे हैं, 3-3 फॉलोअर वाले, 2-2 फॉलोअर वाले, जिनकी जिंदगी में खुद कुछ नहीं हो रहा। अंकल फॉलोअर के बिना वाले भी लोग है ना, जो वही लोग देख रहे हैं, वही ऑडियंस है। फॉलोअर्स मैटर ही नहीं करते हैं, 1 है 2 है 4 है 4 लाख है। बिग बॉस देख रहे हैं, वोट वही देंगे। वोट देते वक्त वो पूछता नहीं है जियो हॉटस्टार कि कितने हैं तुम्हारे फॉलोअर बताओ। ये लड़की कितनी छिछोरी लगती होंगी यार। बाप रे। दोनों की दोनों बहुत डेस्परेट सी दिख रही हैं, या तो फुटेज के लिए अमाल के लिए। तानिया अपने सेल्फ ऑब्सेशन पे दोबारा आ गई फिर। और इतने सारे लोग देख रहे हो, देखो मुझे दिखता है यहाँ पे, पर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो लाइक करो, तभी तो मजा आएगा डेली। इतनी प्यारी लड़की कौन है ये? कांच में नहीं देख रही रोज तैयार होते वक्त? अरे इतनी प्यारी लड़की को भाई क्या पता कितने नाटक करती होगी कांच के सामने बैठ के। तो बिग बॉस वाले दिखाते नहीं है कि ये तानिया बहुत तानिया हो जाएगा।
इतनी प्यारी लड़की कौन है? मैं कल एपिसोड में भेजा था कि कैसी है भाई ये, क्या क्या चलता है इसके दिमाग के अंदर। आपको अकड़ेगा ना, मैं उसे 10x अकड़ूंगा। मैं तुम्हें राष्ट्रीय सम्मान दिलाऊंगा करवाने का। मैं आपको सही बताऊं, आपको खाने की जगह एक चीज खानी चाहिए, वो है शर्म। अगर ये आपने प्लॉट कल पर एक चीज तो मान गया मैं मृदुल की, इतनी देर तक बहस चली, लड़ाई चली, उसने कुछ भी ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं बोला, कुछ एकदम बिलो द बेल्ट नहीं गया। क्योंकि अभी तक तो ये रहा है रिकॉर्ड कि जो भी फरहाना से लड़ा है वो एकदम गंदा ही चला जाता है। क्योंकि फरहाना लड़ते लड़ते मर जाओ, दीवार में सर मार लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत अनशन बोल देती है। अभी तो फिर भी शुरू के मुकाबले बहुत कंट्रोल है उसका जबान पे। कल तो वापस वो 2 कौड़ी वाली बातों पे आ गई थी वो। पर ठीक है, देखो फरहाना ने जितने फैन कमाए थे वापस गवा ना दे जिस हिसाब की हरकतें चल रही हैं। और बाकी जो लोग सिर्फ आंख बंद करके सपोर्ट करना चाहते हैं वो तो करेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। बाकी मोस्टली मुझे इंटरनेट पे पीआर ही फील हो रही है कि वो, और तुम्हें लग रहा हो ना कि एक वीडियो डली है रील फरहाना की, उसके कमेंट में सब फर्रू फर्रू कर रहे हैं, वो जेन्युइन है नहीं भाई। वो एक पूरा का पूरा पीआर सिस्टम ही होता है जो कि खरीदा जाता है कि पहले रील डलेगी फिर कमेंट डालेंगे ताकि पूरी की पूरी ऑडियंस में नैरेटिव बने कि सब सपोर्ट कर रहे हैं तो 4 लोग और जुड़ जाए। पर यहाँ मैं देखता हूँ अनबाइस्ड तरीके से, जो सही लगेगा उसको ही सही बोलूंगा। वो देखो हंस रही है तानिया पीछे और वहां के जस्टिफाई कर रही थी, मैं नहीं हंसी, मैं नहीं हंसी। मैंने कब हंसी? बल्कि उसकी दोस्त ने सब जगह जाके पोका है नीलम ने कि जब ये सब चल रहा था तो हंस रही थी, बाल चंपी कर रही थी। फिर यही सीन खत्म होने के बाद मृदुल तू सबसे अच्छा है, तेरी अच्छाई दिखती है। और जब सपोर्ट करना था जब तो चंपी करने में लगे थे, क्योंकि इसको भी पता है कि फरहाना से पंगा ले लेगी तो लड़ाई अगर हो गई तो फरहाना इसकी भी असलियत बाहर ले आएगी। क्योंकि फरहाना ने तो अब बिल्कुल वो इमेज कॉन्शियस वाली सीन छोड़ दी कि बोलना है जो भी बोलना है, चाहे जो भी हो जाए। बात सुन, जब तू किसी को अच्छे से हाँ, तूने उसकी बात सुन ली, अब तू मेरी बात सुन। बोलता है ना और वो तेरी बात नहीं मानता, इससे ये दिखता है कि तू कितना अच्छा है। और तूने अगर उसको सही से नहीं बोलता एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, तो तू वीक दिखता। कि कोई इतना समझाने के बाद भी नहीं कर रहा और तू उससे कह रहा है मैं हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ, तो इससे तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, वीक नहीं दिख रहा। अभी 2 दिन बाद फिर रोने लगेगी, मैंने उसको समझाया और उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। तो इसको बोलता कौन है कि समझा आके? एक तो मेरे को वो लोग समझ नहीं आ रहे जो फरहाना को पसंद करते करते तानिया के सपोर्ट में चले गए। अरे तानिया और फर्रू की जोड़ी बेस्ट, फरहाना क्या पता क्या क्या पेराना। यार अगर कुनिका लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो ये दूध वाली कम्युनिटी सपोर्ट किसको कर रही है? बाप रे, ये तो एकदम वो 3am थॉट है भाई कि रात में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई अरे बाप रे ये क्या हो गया। क्योंकि दूध वाली कम्युनिटी के तो काम आ जाएगी कुनिका की, वो लोग वोट डाल देंगे। पर कुनिका दूध वाली कम्युनिटी की किस काम की? पूरे घर का जो दूध है वो लल्ला पी रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बेटा मत करे सब। ये जो भी नाम है उनके बेटे का, अच्छा लल्ला ही बोलती वो शायद प्यार में, लाला वाला कुछ। खबरदार। दिस इज गौरव भाई फ्रंट फुट। तूने किसी के आगे अब हाथ फैलाया जिसको नहीं करनी मत करे। भाई को क्यों बोल रहे हो? अरे ये वही लेडी है ना जो 4 चम्मच जो मेरे धोने नीचे बोलने के लिए बाहर आई थी, अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठी है। मैं बोला भी ग्रुप कुनिका जी के साथ कर रहा है सुबह से, उनको समझाने की बजाय कि इसकी गाने करो, उसके साथ बैठ के बातें करो, सामने सब लेटे हो भी चिल्लाए थे। फरहाना के ऊपर क्यों नहीं चिल्लाए? जब बाहर आप बात कर रहे थे ये सब क्यों नहीं बोला? क्यों चुपचाप बैठे थे? आपने क्योंकि उसने रोका था, बात कर रही है। हां तो मैं भी बोलूंगा, मैंने भी देखा है। अब कल काफी सारे लोग बोल रहे थे कि तुम गौरव को बहुत सपोर्ट करते हो, गौरव को कितना सपोर्ट करते हो। और वो मेरे को ऐसी पर्सनालिटी थोड़ी बेटर लगती है बाकियों के मुकाबले। जैसे कि मैंने अगर बिग बॉस 17 भी देखा था मुनावर वाला, उसमें बेस्ट मुझे विक्की जैन लगता था। विक्की जैन के साथ तो बुरा किया उन लोगों ने। मेरे को सबसे मास्टरमाइंड लगते हैं ऐसे लोग जिनकी ज्यादातर लोग बात मान रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको इज्जत भी दे रहे हैं। बिग बॉस में किसी को इज्जत मिलना आपस के घर वालों में बहुत टफ होता है और वो उन लोगों को मिल रही है। और अभी मृदुल के लिए भी कल जितने लोगों ने काम किया, मृदुल का भी समझ आता है कि उसको भी इज्जत काफी दे रहे हैं वो लोग। और कल तो भाई अमाल ने दिल जीत लिया कि पट्टी वट्टी लगी हुई है, दर्द वर्द जो भी हो रहा था उसको के बावजूद झाड़ू उठा के तुरंत काम पे लग गया और बिल्कुल भी वो सपोर्ट में ही था मृदुल के काफी ज्यादा। वरना तो नेगेटिव ही दिख रहा है काफी टाइम से। पर ठीक है, जिसको बोलने की वजह से नेगेटिव दिख रहा था उसने माफ कर दिया, तो ऑडियंस क्यों ग्रज रखे अपने मन में? ये टाइकोंडो गोल्ड मेडलिस्ट है और ये बॉक्सिंग की डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल गई होगी। अरे बोल बच्चे ने दोनों। प्रणीत उसके पीछे पीछे चलता है, कुछ भी हो जाए प्रणीत। तो अच्छा ही लग रहा। पहले फरहाना के साथ बैठा रहता था प्रणीत, अब मालती के साथ बैठा रहता है। और मालती बात बात पे प्रणीत कुछ बात करनी है, प्रणीत कुछ बात करनी है। स्पेशल्स का लाडला अमाल मलिक वाज रूटीनली कॉल्ड इनटू द कन्फेशन रूम टू बी गाइडेड ऑन हाउ टू प्ले द गेम। अरे बाप रे, ये क्या क्या चीजें बाहर आ रही हैं। और लोग कह रहे हैं बसीर वाइल्ड कार्ड आएगा। ये जो बातें बोल रहे हैं बहुत मुश्किल है वाइल्ड कार्ड आए, पर खबर तो आ रही है ट्विटर से उड़ती उड़ती। और तुम लोग जो बोल रहे हो आजकल कमेंट में कि थंबनेल में गलत डल, क्या गलत था थंबनेल में बताओ? कल की वीडियो में मैंने नहीं बताया कि राइज एंड फॉल का एक्स कंटेस्टेंट और बसीर अली आने वाले हैं बिग बॉस में। वाइल्ड कार्ड बहुत ज्यादा न्यूज फैल रही है भाई। अब न्यूज ही तो था तो बताना तो पड़ेगा ना। थंबनेल में नहीं डालूंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अंदर उस चीज की बात करी है मैंने? ऐसी ही पता चलती है। पर ठीक है यार, अब तुम सोचो कि थंबनेल में जो पूरी वीडियो है उसके बारे में रहे तो इतना तो कुछ बड़ा मुद्दा भी नहीं है वो, क्योंकि न्यूज अगर है तो वो तो तुम्हें थंबनेल पे ही पढ़ लिया ना कि अच्छा ये आने वाले हैं। ठीक है, अंदर आके पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट बात क्या है। After his dad came in life, he was very low and उनको बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था और उधर उनको बिग बॉस ने कहा था कि एक ऐसा सदस्य ढूंढिए इस घर में जो आपको कंट्रोल कर सकता है और जो आपको ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपकी हेल्प करके आपको ऐसे बिलो द बेल्ट जाने से रोके। तो खुद वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि बिग बॉस ने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने तेरा नाम लिया कि बसीर मुझे शायद कंट्रोल कर सकता है, तो बसीर तू मुझे देख लेना यार।
ये मैं बताऊं वैसे इसने अगर इसने बसीर का नाम नहीं भी लिया होगा तो भी वो बसीर से ही बोलेगा और शहबाज से भी, दोनों से बोला होगा उसने कि देख लेना यार, मुझे पकड़ संभाल लेना थोड़ा, ताकि उन दोनों को लगे कि अरे हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो जो टास्क था ना पूरा का पूरा जिसमें बसीर एविक्ट हुआ है जिसके बाद, उसमें दीवार के उस साइड से भी कुछ चीज रखी जा सकती थी। मतलब वो आखिरी में भी डिसाइड कर सकते थे कि किसको किसकी फोटो देनी है। मुझे लगता है वो चाहते ही थे बसीर को निकालना है नहीं हो। एक तो बेचारा वो बाहर आके बता रहे कि 2 मिलियन स्टोरी व्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो ऑडियंस होगी जिसने मेरे को वोट किया होगा, मैं निकल कैसे गया। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वो कमेंट आ रहे हैं 2 मिलियन में चौड़ा हो रहा है, ये देख 3 मिलियन 5 मिलियन। अरे घर रखो, तुम्हारे फॉलोअर कैसे तुम लोगों ने नकली गिव अवे कर करके बढ़ाए हैं, सबको पता है। प्योर हार्टेड पर्सन। कैप्टनसी मिली, सबने प्यार की वजह से दी, लेकिन उसका नाम ये रख दिया गया कि कमजोर इंसान को दे दी। पर मृदुल रोया फरहाना से लड़ने की वजह से ही था, क्योंकि फरहाना जितना हैवी लड़ती है उतना कोई भी नहीं लड़ पाता। और फिर वो आखिरी में इंसान ना इतना लड़ के ओवरवेल्म हो जाता है कि यार बहुत देर हो गई, तो उसी वजह से रोया था। पर फिर उसने उस चीज का दूसरा वो बना दिया कि ये मेरे भाई लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए ग्रेटिट्यूड में रोना आ गया। पर ठीक है, मृदुल के ऊपर तो कल काफी दया आ रही थी मुझे भी, कि बेचारा जी जान से कोशिश कर रहा है कि बस अपनी कैप्टनसी साबित कर दूं कि मैं लायक हूं, मैं नालायक नहीं हूं, गलत नहीं बनाया तुम लोगों ने। पर कुनिका, नीलम, ये सब लोग तो लगे हुए हैं कि फेल कैप्टनसी कर दें इसकी एकदम। यार जिससे काम की कह रहा हूं वो कह रहा मैं काम नहीं करूंगा। अरे कोई भी बोले हम है, तू रोएगा नहीं, हम है को धो दिया, हम है, कोई हो जाए हम है। एक तो बिग बॉस वाले पता है इतना ज्यादा मैनिपुलेट करके एडिट करके दिखाते हैं अपन को कि समझ ही नहीं आती आधी चीजें तो, और आधी चीजें अलग ही तरीके से जाती हैं। जैसे तुम यहाँ देखोगे तो मालती और मृदुल की कब दोस्ती हो गई, इतनी ज्यादा लड़ाई चल रही थी, कुछ नहीं पता, कुछ दिखाया ही नहीं। ये इस बार के जो एडिटर है ना वो बहुत ज्यादा अजीब है अलबेले से। एक तो ये प्रोमो जो काटते हैं वो अलग, ऐसा लगता है बहुत कुछ धमाका होने वाला, कुछ नहीं होता अंदर। ये पता नहीं क्यों है। शी कॉन्ट्राडिक्ट हर ओन स्टेटमेंट। लगता है कि बहुत सारे लोग इस घर में मृदुल को मक्खन इसलिए लगाते हैं कि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर। मेरा बात इमोशनल रखा है वहाँ पे। इमोशनल हो गया था, आजा अभिषेक आजा, उसको 2 मिनट ये नहीं लगाती है अंदर वालों को मक्खन, ये बाहर ऑडियंस को लगाती है कि देखो कितनी अच्छी हूं मैं। पर अभी जितनी बौखलाई हुई है वो उसकी सारी अच्छाई सच्चाई सब बाहर आ रही है। बाकी इसकी एक बार फरहाने से लड़ाई हो गई ना, फिर आएगा मजा। पर यार ये लड़ नहीं पाती है, भग जाती है, फिर थोड़ा सा बोलती है चकर फिर भग जाती है। अभी जैसे परनीत से भी इसकी लड़ाई हुई थी, वहां भी ज्यादा बोल नहीं पाई। वो नहीं सुनेगी जो मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी पॉइंट नहीं है ना सही। मैं बता रहा हूँ, मैं इधर सामने हूँ और मैंने देखा है वो बड़ ड्यूटी के अलावा 100 पर्सनल चीजें निकाल ये वो सब गंदगी बोल रही है उसको, तो उसको तेल मालिश कर रही था, तब रुक के बोलना था क्या कर रही है बहन, पागल हो गई है, मेरी नहीं सुनती वो। तो ये अमाल ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि ये इसके घर का कोई सदस्य होगा जो बाहर कुछ गलत करके आ गया। अब घर में आके ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये डांटेंगे कि तू ये कर रही है वो कर रही है। ये सिर्फ तानिया को इसलिए डांट लेता है क्योंकि तानिया रिप्लाई नहीं देती ज्यादा। बाकी जब मुद्दा चल रहा था एक्चुअल में तब वो नहीं, हाँ ठीक है फरहाना से उसका लफड़ा भी जितना हो रखा है, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो खुद को कंट्रोल कर रहा है कि गलत ना बोल दे। ठीक है यार, बाकी अमाल तो वो वाला जो एपिसोड था जहां उसको समझाया गया था उसके बाद से काफी ज्यादा सुधर गया है। पर फरहाना को एटलीस्ट ये करना था कि वो अमाल से जाके दोस्ती ना करती, क्योंकि नहीं तो वो सारा जितना कुछ लफड़ा हुआ, ऑडियंस ने जितना सपोर्ट किया वो सब वेस्ट चला गया। बाकी मेरे को अगर सपोर्ट करोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं तो रोज कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की। देखो कल बाहर था फिर भी बना दी थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इतने सारों ने नहीं किया, देखो रोज दिखाता हूँ मैं, तो कर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।